देखिए, आज आप लोग का मेंसुरेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, यानी कि क्षेत्रमिति। पहले फॉर्मूला सब लिख लीजिए। और फॉर्मूला पहले देखिए, 2 डायमेंशनल यानी कि जो समतल आकृति है, जैसे कि वृत्त हो, आयत, वर्ग, यह सब का लिखाते हैं, त्रिभुज, चतुर्भुज, ठीक है ना। और 3 डायमेंशनल यानी जिसमें आयतन होता है, उसका फिर बाद में बताएंगे। पहले मेंसुरेशन का समतल आकृति का फॉर्मूला समझिए। वृत्त से स्टार्ट करते हैं। वृत्त वृत्त का क्षेत्रफल यह तो पता होगा सबको। पहले देखिए, वृत्त कैसा होता है, बीच में एक सेंटर यानी किसी भी बिंदु को, ऐसे यहाँ पर एक बिंदु मान लिए और किसी भी त्रिज्या का लेकर केवल चारों तरफ घुमा देंगे तो वह जो आकृति बनेगी उसी को वृत्त बोलेंगे। और यह जो वृत्त के चारों तरफ हुआ, इसको किसी भी बिंदु को इस केंद्र से मिला देंगे तो उसको त्रिज्या बोला जाता है। और यह वह त्रिज्या केंद्र और उसके परिधि पर किसी भी बिंदु की दूरी को, मतलब केंद्र और परिधि पर के बीच की दूरी को बोलेंगे त्रिज्या। और यही जो चारों तरफ की लंबाई होती है, यह परिधि कहलाती है। और इसके बीच के भाग को क्षेत्रफल बोलेंगे। समझ गए ना। यह होगा त्रिज्या, चारों तरफ वाले यह लंबाई को परिधि बोलेंगे। अंग्रेजी में इसको सरकमफेरेंस बोलते हैं। और बीच वाले भाग को क्या बोलेंगे, क्षेत्रफल, एरिया। तो वृत्त का क्षेत्रफल सबको पता होगा, πr² होता है, ठीक है। दूसरा, वृत्त की परिधि 2πr या πd। अब d क्या है, देखिए, व्यास समझते हैं ना। किसी भी बिंदु से, वृत्त के किसी भी बिंदु से उसके केंद्र से होकर यह जो लाइन खींचेंगे, यानी कि दो जीवा, सबसे बड़ी जीवा वृत्त में जो होती है वही वृत्त का व्यास कहलाता है। जीवा मतलब वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को जीवा कहा जाता है। तो यहाँ पर भी देखिए 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद हो रहा है ना, तो सबसे बड़ी जीवा यहाँ से ऐसे खींचते हुए जाएंगे तो सबसे बड़ी जीवा बीचों बीच जो खींचेंगे वही होगी। तो सबसे बड़ी जीवा को वृत्त का व्यास बोला जाता है। और वह व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है, यानी कि 2r। तो व्यास बराबर 2r लिखेंगे। तीसरा, वृत्त को अगर 2 भाग में बांट दिया जाए तो क्या कहेंगे उसको, आधा वृत्त यानी कि अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है, तो आधा वृत्त का ½ πr²। फिर अर्धवृत्त की परिधि, देखिए पूरे वृत्त की परिधि 2πr है ना, आधा वृत्त की परिधि πr। परिधि मतलब हर तरफ की लंबाई। परिधि या परिमाप मतलब क्या होता है, चारों तरफ की लंबाई। केवल यह जो मतलब किनारा है ना, किनारे की लंबाई। तो इसमें देखिए यहाँ से शुरू करेंगे तो यहाँ तक है किनारा, तो किनारे की कुल लंबाई। तो पूरे वृत्त में यह बीच वाला भाग तो नहीं आया था, केवल यह गोलाकार भाग जो था वही आया था। तो उसी तरह से यहाँ से यह जो गोलाकार है, यानी कि चांद के आकार का बोल सकते हैं, तो इसी भाग की लंबाई हुआ πr, क्योंकि इस वृत्त से आधा है। लेकिन परिधि मतलब हर तरफ की कुल लंबाई, तो कुल लंबाई में यह भी आ रहा है, r और r मिलकर 2r। तो आधा वृत्त की परिधि πr + 2r होती है। अब अगर किसी वृत्त को 4 भाग में बांटा जाए
चारों भाग बराबर हो, यानी कि दो जीवा आपस या दो व्यास को, दोनों व्यास अगर एक दूसरे से 90 डिग्री पर कट रहा हो तो प्रत्येक भाग को क्या बोलेंगे? चतुर्थांश बोलेंगे। ठीक है, वृत्त का चतुर्थांश। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूरे वृत्त का 1/4 है, तो इसका मतलब 1/4 पाई आर स्क्वायर चतुर्थांश का क्षेत्रफल। और चतुर्थांश की परिधि भी लिख सकते हैं। देखिए, पूरे वृत्त की परिधि 2 पाई आर, आधा वृत्त की परिधि पाई आर, उससे भी आधा है ना यह लंबाई। देखिए, पहले पूरा था, फिर इसका आधा, आधा में पाई आर आया, तो आधा का भी आधा करेंगे तो पाई आर बाय 2 होगा कि नहीं? पाई आर बाय 2 केवल यहां से यहां तक का निकला, उसमें भी यह आर और यह आर मिलकर 2r इसमें जुट जाएगा, तो पाई आर बाय 2 प्लस 2r यह चतुर्थांश की परिधि होगी। लिख लिए? अब ऊपर से मिटाते हैं, आगे का लिखते हैं फिर फॉर्मूला। यह मान लीजिए एक वृत्त है, जब 90 डिग्री कोण पर ऐसे बनेगा तो फिर उसको चतुर्थांश बोलेंगे। मान लीजिए 90 डिग्री नहीं बनता है, कुछ इस तरह से बनता है। मान लीजिए यहाँ पर थीटा बना, थीटा 30 डिग्री, 45, 60, 40 डिग्री भी हो सकता है, तो इसको क्या बोलेंगे? चतुर्थांश नहीं, तिर्यखंड बोलेंगे इस भाग को। ठीक है, तो तिर्यखंड, दो तिर्यखंड बनता है, एक जो कलर किया हुआ है, दूसरा जो सफेद है। तो जो कलर किया हुआ है वह छोटा है, इसलिए उसको लघु तिर्यखंड बोलेंगे, और बड़ा वाले को दीर्घ तिर्यखंड बोलेंगे। ठीक है, तो लघु तिर्यखंड या केवल तिर्यखंड भी बोल सकते हैं इसको। तिर्यखंड का क्षेत्रफल, अब कोण से देखिए क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, कोण को समझिए। जैसे कि जब पूरा वृत्त हो तो यहाँ पर 180 डिग्री कोण बनता है केंद्र पर, आधा वृत्त रहता है तो नहीं, केंद्र पर यहाँ 360 बनता है, आधा वृत्त पर 180 बनता है। उसी तरह से 1/4 में मतलब चतुर्थांश में 90 डिग्री बना, तो 360 डिग्री मतलब पूरा वृत्त है, तो 360 बटे 360 1 हो जाएगा। उसी तरह अगर आधा वृत्त की बात करें तो 180 बटे 360 हाफ, इसलिए इसके फॉर्मूला में हाफ आया होगा आधा वृत्त वाले में। यहाँ 90 डिग्री वाले में यानी चतुर्थांश में 90 बटे 360 अगर करेंगे तो 1/4, यानी कि 360 डिग्री में से 90 डिग्री का एक चतुर्थांश बना है, तो इसलिए इसके क्षेत्रफल में 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है। और परिधि में भी देखिए 90 बटे 360, क्योंकि वृत्त की परिधि 2 पाई आर है, इसमें 1/4 से गुना करने पर ही 1/2 आया यहाँ पर। ठीक है ना, तो ठीक उसी प्रकार से इसमें भी पूरे 360 डिग्री का कौन सा भाग है यह, ठीक, जितना भाग है उतना ही क्षेत्रफल में गुना करेंगे, यानी कि थीटा बटे 360 और वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो पूरे वृत्त में जितना कोण बनेगा उस कोण को 360 से भाग देकर फिर वृत्त के क्षेत्रफल से गुना कर देंगे तो उस चतुर्थांश नहीं तिर्यखंड का क्षेत्रफल निकलेगा। फिर दीर्घ तिर्यखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ मतलब इसको, इसका क्षेत्रफल पूरा 360 बनता है, तो इधर का कोण 360 माइनस थीटा होगा ना, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 360 माइनस थीटा बटे
360 पाई आर स्क्वायर। ठीक, यह हुआ दीर्घ तिर्यक खंड का क्षेत्रफल। एक और इसमें लिखेंगे चाप की लंबाई। चाप किसको बोलेंगे? यह जो चांद के आकार का बनता है यह भाग, इसी को चाप बोला जाता है। तो चाप कहाँ पर है? क्षेत्रफल पर है या परिधि पर है? परिधि पर ना। तो इसमें भी वही करेंगे, थीटा बटे 360 का कौन सा हिस्सा, मतलब 360 डिग्री का थीटा डिग्री है इसका चाप में। तो और यह परिधि पर है इसलिए इसमें परिधि से गुना करेंगे, थीटा बटे 360 गुना 2 पाई आर। और तिर्यखंड जो था वह क्षेत्रफल पर था इसलिए क्षेत्रफल से उसमें गुना किए। ठीक, चाप की लंबाई हो गया। एक और इसी फॉर्मूला का यूज यहाँ पर कर सकते हैं। अगर तिर्यखंड का क्षेत्रफल निकालना हो, इस जगह लिख लीजिएगा चाप की लंबाई गुना r/2। समझ गए? चाप की लंबाई गुना r/2। देखिए, अगर इसमें थीटा बटे 360 गुना 2 पाई आर, यह है चाप की लंबाई। इसमें अगर r/2 से गुना करते तो यह 2 कट गया, तो क्या बचा? थीटा बटे 360 गुना पाई आर गुना आर स्क्वायर बचा। ठीक है ना? अगर चाप की लंबाई पता हो तो उसमें r/2 से गुना कर देंगे तो फिर निकल जाएगा तिर्यखंड का क्षेत्रफल। तिर्यखंड हो गया। अब आगे समझिए वृत्तखंड। यहां पर मान लीजिए थीटा कोण बना है, यह r है और यह भी r है, यह एक जीवा है। ठीक है, तिर्यखंड किसको बोलेंगे? तिर्यखंड और वृत्तखंड में क्या फर्क है तो समझिए। तिर्यखंड दो तिर्जिया और चाप के बीच के भाग को कहा जाता है। यह तिर्जिया हुआ और यह चाप, इस दोनों तीनों के बीच के भाग को क्या बोलेंगे? तिर्यखंड। और वृत्तखंड किसको बोलेंगे? एक चाप और यह जीवा, चाप और जीवा के बीच के क्षेत्रफल को वृत्तखंड कहते हैं। ठीक, तो इसमें भी वृत्तखंड का क्षेत्रफल पहले इसे समझिए। यह वृत्तखंड का कैसे निकलेगा? इसमें पूरे यह तिर्यखंड में से इस त्रिभुज को घटा देंगे तो निकल जाएगा। ठीक, यानी कि तिर्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। अब तिर्यखंड का क्षेत्रफल तो पता है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। और इस त्रिभुज के लिए एक स्पेशल फॉर्मूला होता है, जब भी मतलब एक कोण के दो भुजा दिया हो और एक कोण दिया हो तो उस त्रिभुज के लिए एक फॉर्मूला होता है हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। यानी कि थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, इसी में अगर आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो फिर कुछ और फॉर्मूला, मतलब आर स्क्वायर इंटू थीटा बटे 360 पाई गुना हाफ साइन थीटा, ऐसे कुछ बनेगा। तो मुख्य रूप से इसको याद रखेंगे। वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना हो तो तिर्यखंड का क्षेत्रफल में त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस करेंगे। ऊपर से मिटाते हैं। अब देखिए, यह तो हुआ लघु वृत्तखंड, यानी कि अगर यह वृत्त है, नीचे वाला जो भाग होगा छोटा है तो यह लघु वृत्तखंड होगा, इसके ऊपर जो बचा हुआ दीर्घ वृत्तखंड होगा। तो दीर्घ वृत्तखंड
का क्षेत्रफल दीर्घ वृत्त खंड के लिए पूरे वृत्त में से इस छोटा वाला को घटा देंगे तो दीर्घ का निकलेगा, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, यानी कि इस तरह का जब दो भुजा बराबर हो और उसी के बीच का कोण दिया हो तो यह फॉर्मूला होता है हाफ r स्क्वायर साइन थीटा। जब दो वृत्त का केंद्र एक ही हो, यानी कि समकेंद्रीय वृत्त हो, तो अगर यह भाग का निकालेंगे, इस भाग का क्षेत्रफल, तो इसको क्या बोलेंगे? वलय, यानी कि रिंग। ठीक है, तो वलय का क्षेत्रफल अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या छोटी r और बाहर वाले की त्रिज्या बड़ी r अगर मान लें तो देखिए पाई r स्क्वायर होगा बड़ी r, बाहर वाले वृत्त का क्षेत्रफल, और अंदर वाले का यह होगा। तो बाहर वाले में इस अंदर वाले वृत्त को घटा देंगे तो इसका निकलेगा, यानी कि दोनों में अगर पाई कॉमन आ गया तो r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, या नहीं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं r प्लस r इंटू r माइनस r, क्योंकि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है। ठीक है, लिख लिए। अब देखिए वृत्त से संबंधित कुछ याद रख लीजिए, जैसे कि वृत्त की त्रिज्या अगर 7 हो तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा, या वृत्त की परिधि अगर कुछ हो तो उसकी त्रिज्या कैसे निकालेंगे बिना सोल्व किए। तो यह सब याद रख लीजिए तो आसान होगा वृत्त का सवाल बनाना। देखिए जब किसी वृत्त की त्रिज्या 3.5 दिया हो तो उसकी परिधि 22 होगी और क्षेत्रफल होगा 38.5। समझ गए? जब त्रिज्या 3.5 हो तो परिधि 22 और क्षेत्रफल होगा 38.5। अगर त्रिज्या 7 हो तो परिधि 44, यानी कि यह 22 के गुणज में होता है जब 3.5 सेंटीमीटर या मीटर में त्रिज्या को बढ़ाते जाएंगे तो, और क्षेत्रफल हो जाएगा 154। ठीक है, फिर अगर त्रिज्या 10.5 हो, ठीक है, तो उसकी परिधि 66 और क्षेत्रफल हो जाएगा 346.5। ठीक, अगर वृत्त की त्रिज्या 14 हो तो परिधि 88, क्षेत्रफल 616। ठीक है, अगर वृत्त की त्रिज्या 17.5 हो तो परिधि 110 और क्षेत्रफल होगा 962.5। ठीक है, अगर वृत्त की त्रिज्या 21 हो तो परिधि होगा 132 और क्षेत्रफल हो जाएगा 1386। ठीक, इसके आगे अब
28 का पूछता है कभी कभी। 28 हो तो यह हो जाएगा 176 परिधि, और क्षेत्रफल हो जाएगा क्षेत्रफल शायद 2400 कुछ बता रहे हैं। एक और लिख लीजिएगा, अगर 35 रहे तो 35 जैसे कि त्रिज्या 3.5 है तो परिधि 22 है, तो 35 इसका 10 गुना है, यहाँ पर आ जाएगा 220, और क्षेत्रफल में यहाँ पर हो जाएगा 3850। ठीक है, तो इसका 2464 होता है। ठीक, याद रखिएगा। ठीक है, इतना लिख लीजिए। अब त्रिभुज लेते हैं। ठीक, त्रिभुज भी एक प्लेन आकृति है। सबसे पहले साधारण सूत्र जो सब त्रिभुज में यह लागू होता है, अगर किसी त्रिभुज में आधार पता हो और उसकी ऊंचाई पता हो तो उसका क्षेत्रफल होता है हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई। ठीक है ना, यानी कि अगर इस फिगर को देखा जाए, आधार BC ऊंचाई